Dear students, today our topic is asthma. Asthma एक respiratory disorder है, एलर्जी की एक फॉर्म है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोंकाई है, लंग्स के अंदर जो स्मॉलर यूनिट्स हैं, स्मॉलर सेक्स लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है ब्रोंकाई, उनकी इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसकी इन्फ्लेमेशन होने के रिजल्ट में क्या होता है कि मोर म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है। म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से जो एयरवेज होती हैं, एयर की जो ट्यूब्स होती हैं जिनमें से एयर ने गुजरना होता है, वो नैरो हो जाती हैं। उसके बाद एस्थमा पेशेंट जो हैं, एस्थमा पेशेंट के अंदर जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो सेंसिटिव होते हैं डिफरेंट एलर्जन से, ई.जी. डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स और पोलन से। ठीक है, एलर्जेंस क्या हैं? ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनको इनहेल करने की वजह से जो पेशेंट है उसकी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल जो है वो इन्फ्लेमेट होते हैं, वो सेंसिटिव हो जाते हैं, उनके अंदर म्यूकस की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, एलर्जेंस में हमने एग्जांपल देख लिए कि डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी हैं, परफ्यूम्स भी हैं और पोलन्स भी हैं। उसके बाद व्हेन पेशेंट इज एक्सपोज टू एलर्जेंस द सेंसिटिव एयरवेज, कि जब कोई भी पेशेंट जो है वो एलर्जन से एक्सपोज होता है तो जो उसकी सेंसिटिव एयरवेज होती हैं वो इमीडिएट और एक्सेसिव रिस्पॉन्स शो करती हैं। इमीडिएट और एक्सेसिव रिस्पॉन्स मतलब फ़ौरन जो है और बहुत तेज़ी से और बहुत जल्दी से जो है एयरवेज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट मतलब कि वो नैरो हो जाती हैं। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी फील होती है, क्योंकि उसकी जो एयरवेज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं, तंग हो चुकी होती हैं और वहाँ से एयर जो ईजिली नहीं गुजर सकती। उसके बाद सिम्टम देखें एस्थमा के सिम्टम जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, यानी पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहते हैं। तो कॉमन जो सिम्टम्स हैं वो कुछ उसमें पहला सिम्टम क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, कि रात के टाइम जो है उनको इन पेशेंट्स को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी फील होती है। सेकंड जो है वो वीजिंग है। वीजिंग में ऐसे जब वो ब्रीथिंग आउट कर रहे होते हैं या जब एक्सेल कर रहे होते हैं पेशेंट तो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम वीजिंग बोलते हैं। थर्ड आपके पास कफ है और फोर्थ जो है वो चेस्ट टाइटनेस है या चेस्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। ट्रीटमेंट क्या है कि क्योंकि हमने देखा है कि जो एस्थमा है उसके अंदर ब्रोंकाई की इन्फ्लेमेशन हो चुकी होती है, ब्रोंकाई जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो चुकी होती हैं, जिसको हमने डायलेट करना होता है। ठीक है, वो तंग हो चुकी हैं तो हमने उसको ओपन करना है, इन एयरवेज को, इन ट्यूब्स को या इन ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स को। तो उनको ओपन करने के लिए, उनको डायलेट करने के लिए ऐसे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जो इन ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करवाते हैं। और ये जो केमिकल्स हैं ये पेशेंट को इनहेलर की फॉर्म में दिए जाते हैं ताकि वो इसको एयर के साथ इनहेल कर सकें और ये केमिकल जाकर उनकी ब्रोंकाई की जो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, यानी वो जब तंग हुई हुई है, नैरो हुई हुई है, तो वो डायलेट हो सकें। इसके बाद ये जो आपको एस्थमा है इसमें कैसे जो है वो ब्रोंकाई की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, फिगर से जो है क्लियर हो गया। फिगर 10.11 आप लोग अपनी बुक्स में देखें तो जिसमें आपके पास नॉर्मल जो ब्रोंकस है, नॉर्मल ब्रोंकस का साइज़ जो है वो राउंड है, जबकि जब एलर्जन आता है, जब कोई एलर्जन आके ब्रोंकस पे अफेक्ट करता है तो उसके बाद जो इसके जो साइज़ है वो म्यूकस की प्रोडक्शन की वजह और म्यूकस की ज़्यादा प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ जो ब्रोंकाई है उसका साइज़ भी कंस्ट्रिक्ट हो चुका होता है। अब यहाँ से एयर ईज़िली गुजर सकती है, लेकिन यहाँ पे एयर की एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट को ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी फील होती है। तो स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक था एस्थमा के बारे में। ठीक है, तो काइंडली इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लीजिएगा, स्पेशली सिम्टम्स और ट्रीटमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।